हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि होलिका दहन 24 मार्च को थी और 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है और उसी दिन साल का पहला ग्रहण भी लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो 25 मार्च यानी कि होली के दिन ही लगेगा। तो वैसे तो ये एक भौगोलिक घटना होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसको शुभ नहीं माना जाता, इसको अशुभ घटना माना जाता है। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते, किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक काम इस ग्रहण के दौरान नहीं किया जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है। तो जैसा कि हम भी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमें भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी ग्रहण का टाइमिंग होता है, जो जिस समय से ग्रहण शुरू होता है और जिस समय तक ग्रहण रहता है, उस पूरे ही समय अवधि को अशुभ माना जाता है, उसे बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में तो और भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत हो जाती है गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि ऐसी टाइम पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन पर और उनके बच्चे पर ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 25 मार्च को, इसकी टाइमिंग क्या है, ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो कि होली के दिन लगेगा और ये सुबह 10:23 से दोपहर के 3:02 तक रहेगा। इतने टाइम तक ये ग्रहण लगे रहेगा और इस ग्रहण के दौरान कोई भी आपको शुभ काम नहीं करना है या फिर घर से बाहर भी आपको नहीं निकलना है अगर आप गर्भवती हैं तो। लेकिन ये जो ग्रहण लगने वाला है ये एक उपछाया ग्रहण है और ये कन्या राशि में लगने वाला है। तो इसलिए ये जो ग्रहण लगने वाला है ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए अगर ये भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। जो ग्रहण जिस भी जगह पर लगता है उसका सूतकाल उसी जगह पर मान्य होता है। तो ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए इसका सूतकाल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो अगर भारत में ग्रहण नहीं लग रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो चांद पर लगेगा और चांद पूरी दुनिया में एक ही है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए भारत में भी इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का, इसलिए आपको सावधानियाँ रखने की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। तो गर्भवती महिलाओं को इस टाइम पर जब ग्रहण लगेगा थोड़ी बहुत सावधानियाँ तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। जैसे कि सुबह 10:23 से ग्रहण लग रहा है तो उसके बाद आप घर से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि इसका कोई ना कोई असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए आप 10:23 से लेकर दोपहर के 3:02 तक घर के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। और अगर आपको कुछ खाना पीना, आपको भूख लग रही है तो आप अपने खाने में तुलसी के पत्ते डालकर ही खाएं, क्योंकि उससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं आती है और किसी भी गलत चीज़ का प्रभाव आपके खाने में नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ खाएं या फिर कुछ पिएं तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल लें। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस समय पर जब ग्रहण लग रहा हो उस समय पर आपको सुई धागे का कोई काम ना करना पड़े, ना ही आपको चाकू कैंची का कोई काटने पीटने का कोई काम ना करना पड़े। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको खाना बनाना है और आपको सब्जियां काटने की ज़रूर काटनी पड़ेंगी तो आप किसी और की हेल्प ले लीजिए, पर खुद से सब्जियां ना काटें, क्योंकि आपको चाकू कैंची या फिर किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ग्रहण के टाइम पर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।